फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे होती है, अष्टफलकीय क्षेत्र में कैसे विपाटन होता है डी ऑर्बिटल्स का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो चतुष्फलकीय क्षेत्र है, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है। मैंने बताया था डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जब लिगेंड्स आते हैं तो अपने साथ क्या लाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स आने के साथ क्या होता है कि मेटल की जो डी ऑर्बिटल है, धातु आयन का जो डी कक्षक है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है। उस रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल दो सेट में टूट जाती है, ठीक है। अब वही दो सेट की जो स्प्लिटिंग होती है वही हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में पढ़ रखी थी अष्टफलकीय क्षेत्र में। आज हम यहाँ पे टेट्राहेड्रल फील्ड में इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि लिगेंड्स अप्रोच इन बिटवीन द एक्सेस। लिगेंड जो आते हैं चतुष्फलकीय क्षेत्र में टेट्राहेड्रल फील्ड में, वो कहाँ से आते हैं, अक्षों के बीच से आते हैं। देखिए कैसे, अगर ये आपके अक्ष हैं एक्स वाई और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। अगर ये अक्ष हैं तो लिगैंड की आने की डायरेक्शन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होती थी, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, ऐसे होती थी। पर टेट्राहेड्रल फील्ड में जो लिगैंड्स के आने की डायरेक्शन है एक्स वाई जेड, वो क्या होती है, वो अक्ष के बीच से आते हैं। देखिए, ना एक्स से आए ना वाई से आए, वो कहां से आ गए, एक्सेस के बीच से आ गए। ये देखिए, एक लिगैंड ऐसे आएगा और एक लिगैंड यहां से आ सकता है, मतलब कहीं से भी, वो एक्सिस के अलोंग नहीं आएंगे, इन बिटवीन द एक्सेस आएंगे, अक्षों के बीच से आएंगे, ठीक है। और जब भी चतुष्फलकीय क्षेत्र की बात की जाती है, टेट्राहेड्रल फील्ड की बात की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि मिडल से 4 लिगैंड जुड़े होते हैं। क्लियर है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो लिगैंड के आने का डायरेक्शन है, यहां देखिए कैसे है, इन बिटवीन द एक्सेस है। अब इन बिटवीन द एक्सेस है तो किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाएगी, ऐसी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस पे नहीं होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस के बीच वाली जो ऑर्बिटल्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। इनकी एनर्जी क्या होगी, रेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अक्षों के बीच में स्थित होते हैं, एक्सिस के बीच में है ये। और जो एक्सिस पर है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पर है। लिगैंड के आने के डायरेक्शन ध्यान देंगे आप, लिगैंड के आने का डायरेक्शन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता था, अलोंग द एक्सिस। उस केस में इनकी एनर्जी रेज होती थी, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस पर है। और टेट्राहेड्रल फील्ड में, चतुष्फलकीय क्षेत्र में, लिगैंड के आने की डायरेक्शन क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस, अक्षों के बीच से। उस केस में ये जो सेट है डी ऑर्बिटल का, इसकी एनर्जी रेज होगी, ठीक है। चलिए, अब जब एनर्जी रेज हो जाती है तो स्प्लिटिंग हो जाती है। अब यही चीज हम लोग यहां पे देखते हैं। ये हाइपोथेटिकल स्टेज, सॉरी ग्राउंड स्टेट है ये। जब मेटल को कुछ नहीं पता था कि लिगैंड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वो बिल्कुल एकदम आराम से पड़ा हुआ था। 5 के 5 डी ऑर्बिटल्स क्या है, संभ्रंश हैं, डिजेनरेट हैं, हाँ, इनकी डिजेनरेसी यहाँ पे मेंटेन है। अच्छा, मेटल को जब पता चला कि लिगैंड्स आने वाले हैं तो एक्साइटेड हो गए, हाइपोथेटिकल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिगैंड जब एकदम क्लोज में आ गए, इनटू द विसिनिटी ऑफ द मेटल है, एकदम दायरे में आ गए मेटल के, ठीक है। तो अब मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है और लिगैंड के पास जो इलेक्ट्रॉन वो ला रहा है, उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। उस रिपल्शन की वजह से आपको 2 एनर्जी सेट मिला, ऑर्बिटल्स का सेट मिला, 2 एनर्जी वाले, ठीक है। ये जो सेट है इसकी एनर्जी रेज हो गई। क्यों रेज हो गई, क्योंकि लिगैंड के आने का डायरेक्शन क्या है, इन बिटवीन द एक्सिस है। और इस सेट की एनर्जी क्या हो गई, लोअर हो गई। देख रहे हैं, ये एक्सिस पे थे, इस वजह से इनकी एनर्जी लोअर हो गई, और ये एक्सिस के बीच में से थे, इस वजह से इनकी एनर्जी हायर हो गई। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी लो हो गई, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड की एनर्जी क्या हो गई, हाई हो गई। क्लियर है। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर को यहाँ पे हम बोलते हैं ई, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड को बोलते हैं यहाँ पे T2। ध्यान देंगे, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इसी को T2G बोलते थे, जब ये नीचे था यहाँ पे G आता था, और इसको EG बोलते थे। यहाँ G नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आपको नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हालांकि टेट्राहेड्रल फील्ड काफी सिमेट्रिकल होती है, पर यहाँ पे G नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो दिखाई नहीं देती है। चलिए,
अब देखते हैं, ये आपका हो गया बैरी सेंटर, बैरी सेंटर देख रहे हैं, वहां पे डेल्टा ओ लिखते थे क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी, यहाँ पे डेल्टा टी लिखेंगे क्योंकि ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, चतुष्फलकीय क्षेत्र है। अच्छा, इस बैरी सेंटर से कितनी एनर्जी रेज हुई है, 0.4 डेल्टा टी या फिर 4 डी क्यू, और इस बैरी सेंटर से कितनी एनर्जी लोअर हुई है ई ऑर्बिटल्स की, -0.6 डेल्टा टी, माइनस सारी वजह से लगा है क्योंकि एनर्जी लो हो रही है, तो -0.6 डेल्टा टी इज इक्वल टू 60 डी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमेशा कहती है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स के भरे जाने से जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है। ठीक है, तो चलिए एक हम कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जो कि टेट्राहेड्रल फील्ड का होता है, और उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे वो यहाँ पे काम करेगा। चलिए ये देखते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें, ZnNH3 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 4 है, 4 मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड होगी। ठीक है, 4 मतलब स्क्वायर प्लेनर भी होता है, पर आपको स्क्वायर प्लेनर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें मिल जाएगी। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +2। जिंक यहाँ पे +2 स्टेट में है। ठीक है, और अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये मिलेगा आपको 3d10 4s। ये लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये लिगैंड कैसा है, प्रबल है। लास्ट में आपने देखा था कि NH3 अमोनिया लिगैंड जो है वो प्रबल होता है। तो हमको अब इलेक्ट्रॉन्स भरने। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आप यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि अगर लिगैंड्स प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। अब देखिए ध्यान से, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, क्योंकि लिगैंड स्ट्रांग है तो अब यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, और चौथा यहाँ आएगा। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से अगर दिखाऊं, ये देखिए थर्ड इलेक्ट्रॉन ये, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये। क्लियर है, 4 भर गए। अब आप देखिए ऊपर जाइए, 5वां, 6ठा, 7वां, 8, 9, 10। देखना, मैंने क्या बताया कि अगर लिगैंड स्ट्रांग होता है तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता था वो नीचे की तरफ भरा जाता था। ठीक है, और लिगैंड अगर वीक होता था तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा जाता था। सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो नीचे की तरफ 2 ही ऑर्बिटल है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ भरेंगे स्ट्रांग फील्ड, स्ट्रांग लिगैंड के केस में, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं भर देंगे। 5वां आप यहाँ से जाएंगे, 6ठा, 7वां, 8वां। यहाँ पे अगर वीक फील्ड लिगैंड होता तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब लिगैंड आपका स्ट्रांग होता है तो ये स्प्लिटिंग जो होती है ज्यादा हो जाती है। उस केस में पहले यहाँ पे सारे के सारे ऑर्बिटल्स आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। और जब लिगैंड वीक होता है तो क्या होता है कि आप इन सबको एक इलेक्ट्रॉन दे दें, उस केस में स्प्लिटिंग थोड़ी सी लोअर होती है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सबको आप एक एक दे दें, है ना, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें, उसके बाद पेयरिंग करें। लेकिन स्ट्रांग फील्ड के केस में ये नहीं होता है। स्ट्रांग फील्ड के केस में ये ज्यादा गैप होता है, हालांकि ये वैल्यू सेम रहती है, आप इस चीज से कंफ्यूज नहीं करेंगे। बैरी सेंटर अप एंड डाउन मैनेज कर लेता है खुद को। बैरी सेंटर के अकॉर्डिंग आप बैरी सेंटर हमेशा देखेंगे ऊपर की तरफ 0.4 ही आएगा, भले स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, नीचे के साइड में -0.6 ही आएगा। वो अपने को एडजस्ट करता है बैरी सेंटर। ठीक है, तो आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, अब क्या है, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के केस में यहीं पे आप सारी फिलिंग कर देंगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी हाई होने की वजह से वहां पे थोड़ा जाना मुश्किल होता है। और वीक फील्ड लिगैंड के केस में पहला यहाँ भर दिया, दूसरा यहाँ भर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड को हम थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट कर लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड ट्रीटमेंट। ये हो गया, देख रहे हैं फिलिंग। देखिए अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो E में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और T2 में कितने हैं, 6। देखें E4 T2 6, ये हो गया। दूसरी चीज, दिस इज डायामैग्नेटिक। कैसे कैसे डायामैग्नेटिक है ये, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको हम बोलेंगे प्रतिचुंबकीय।
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर ये प्रतिचुंबकीय है या डायमैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आप देखें अगर और क्या चीज यहाँ पे रह जाती है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें हो गई। ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। अगर हम एक एग्जांपल और कंसीडर करें जहाँ पे हमारा लिगेंड जो है वो वीक फील्ड होता है, ठीक है, तो एक वीक फील्ड लिगेंड का एग्जांपल मैं लूँ अगर, तो आपको मिल जाएगा एक वीक फील्ड लिगेंड लेते हैं, कौन सा ले लिया जाए? एक और एग्जांपल जरा कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही, पर इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने इलेक्ट्रॉन खाली कर लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमने खाली कर लिया। एक एग्जांपल लेते हैं NiCO4। NiCO4 को कंसीडर करते हैं। देखिए निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा? 0 है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकिल का कितना है? 0। इसका मतलब क्या है? निकिल के पास 28 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और बाद में भी रहेंगे, तो 28 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं तो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 4s2। अब देखिए बड़ा अच्छा सा एग्जांपल ये ध्यान में आया है। मैंने कहा था कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो हमेशा डी इलेक्ट्रॉन्स को ही महत्व देती है, डी इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस वो हमेशा देखती है। तो अब देख लेते हैं कैसे यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स का इंपॉर्टेंस देखा जाता है। देखिए हम सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्बिटल्स में डी इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं, एस की बात करनी ही नहीं है। ऐसा समझिए कि इसको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। 28 इलेक्ट्रॉन देखना है, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन को भरने हैं। कार्बोनिल बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब केस की बात करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, दूसरा यहाँ भरेंगे, तीसरा कहाँ भरेंगे? ऊपर नहीं भरेंगे, नीचे ही भरेंगे। देखिए मैं इसको कलर करता हूँ, तीसरा चौथा। अब देखिए 5वां 6वां 7वां और ये 8वां, ये होगा आपका NiCO4, ठीक है, बन गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका E में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, ठीक है, E4 T2 4। अच्छा ये क्या है? पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है, ये हो गया अनुचुंबकीय। दूसरी चीज, अगर ये अनुचुंबकीय है या पैरामैग्नेटिक है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा म्यू इज इक्वल टू n+2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.9 आप निकाल लेंगे, बताया था आपको निकालना। और फिर आप देखें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये बनेगा हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपको पहले ही बता रखा है कि निम्न प्रचक्रण संकुल। क्या बनाइए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, निम्न प्रचक्रण संकुल। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। क्लियर है? तो ये रही बात आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होती है उसकी। अब आगे एक एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं जहां पे आपको वीक फील्ड लिगेंड आपको मिल जाए, ठीक है। तो एग्जांपल देखता हूं मैं जिसको आप आसानी से समझ सकें। बात कर लें CuCl4 2-। ये देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि एक एग्जांपल दे देगा, एक कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा
और आपसे कहेगा कि इसका वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट करिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए। आप इसको कैसे दिखाएंगे कि ये बनता है, ठीक है। तो है बड़ा आसान सा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो सबसे आसान है, आप ऐसे बना लेंगे। आप जहाँ देखेंगे लिगेंड का संख्या 4 है, लिगेंड का नंबर 4 है, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। आपके कोर्स में ऑक्टाहेड्रल है नहीं, ठीक है, सॉरी स्क्वायर पिरामिड है नहीं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर लिगेंड का नंबर 4 है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ऐसे बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। पहचानना क्या होता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहले यहाँ पे सारा भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और फिर ऊपर जाएंगे। वीक फील्ड लिगेंड के केस में सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उसके बाद आप पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे आसान सा काम है, यही आपको दिखाना होगा। फिर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक कंपाउंड का इलेबोरेशन करने के बाद वो आपको यहाँ पे लिख देना होता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड ट्रीटमेंट या फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी की सहायता से समझाइए कि ये कंपाउंड कैसे बनता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म कैसे आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और कंसीडर करता हूँ, CuCl4 2-। देखिएगा फिलिंग पे आप ध्यान देंगे, ठीक है, बस फिलिंग पे और लिगेंड पे। यहाँ पे कॉपर 2+ स्टेज में है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने आपको निकालना बताया है, जब आपको नाम लिखना बता रहा था मैं, तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। तो कॉपर 2+, इसका कन्फिग्रेशन रहेगा आर्गन 3d9 4s0। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। मैंने कहा ऐसे कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो इसको जाने दो, पी से कोई मतलब नहीं है, पी का भी कोई बवाल नहीं है, हम लोग को पालना है, सिर्फ और सिर्फ डी का हमको देखना है। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने। ये जो लिगैंड है यहाँ पे, ये क्या है, वीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे स्ट्रॉन्ग वाले, अब मैं आपको बताता हूँ वीक का एग्जाम्पल। और यहीं पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इस चीज को ध्यान रखेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर और वाटर के बाएं हाथ पे जितने भी लोग रहेंगे वो वीक होंगे, और वाटर के राइट साइड में कितने होंगे, स्ट्रॉन्ग वाले होंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको 9 इलेक्ट्रॉन भरने, पहला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। देख रहे हैं आप, फीलिंग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए पहला यहां भरा, दूसरा यहां भरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6th इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि यहां पे लिगैंड आपका वीक था, और वीक फील्ड लिगैंड के केस में क्या करते हैं, दुर्बल लिगैंड के केस में क्या करते हैं, सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद पेयरिंग करते हैं। स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसा नहीं करते हैं, स्ट्रॉन्ग के केस में यहाँ पे पूरा भर लेते हैं पेयरिंग के साथ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिख लेंगे, देखिए ई में आपके हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, T2 में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये है पैरामैग्नेटिक ही है ये, और इसका पैरामैग्नेटिज्म जो है या अनुचुंबकीय व्यवहार जो है इसका बहुत कम, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, म्यू इज इक्वल टू n, n+2, तो 1+2 √3 का वैल्यू होता है 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अभी देखिए ये हाई स्पिन या लो स्पिन की बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से भरते आपको एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में लिखता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे छोड़ देते हैं, वैसे है ये लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है। आप यहाँ पे कोई भी चीज ले लें तो आपको हाई स्पिन या लो स्पिन कोई बात ही नहीं आएगी, क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे मिलने वाला होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज हो गई। अच्छा, लास्ट में जब ट्रीटमेंट कर लेंगे, अगर अच्छा आपको लिखना भी हो कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही लिखेंगे, ठीक है। वैसे ये बात यहाँ पे पूछी नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन हो गए जब, तो कैसे भी भर लें आपको एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, कैसे भी भर लें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा, तो हाई स्पिन या लो स्पिन की बात ही नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। पूछी भी जाती है तो आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वीक फील्ड लिगैंड है यहाँ पे, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे ऑर्बिटल्स को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद पेयरिंग हुई थी। चलिए लास्ट में जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आपने किसका किया, NiCO4 का किया, ZnNS3 4 का किया 2+, और CuCl4 2- का किया। तो लास्ट में इन सब का ट्रीटमेंट करने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये देखिए, अगर मैं बनाऊँ तो CuCl, Cl,
ये Cl हो गया और ये Cl, और बस आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड। मैंने क्या बताया एक बार फिर से रिव्यू कर लेता हूँ कि टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगैंड के आने की जो डायरेक्शन होती है एक्सिस के बीच से होती है, अक्षों के बीच से होती है। उसमें वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज हो जाएगी जो एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनकी एनर्जी रेज हो गई, ठीक है, और इनकी एनर्जी लोअर हो गई। सेम चीज़ है बैरी सेंटर, देखिए 0.4 डेल्टा टी, डेल्टा -0.6 डेल्टा टी, सारी चीज़ें आ गई। अब आप कॉम्प्लेक्स का ट्रीटमेंट करने को आपको पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछा सकता है कि स्प्लिटिंग होती कैसे है, तो आप सेम चीज़ बताएंगे कि ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बता लेंगे। इसके बाद आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने होंगे। एक आध एग्जांपल अगर आपको ट्रीटमेंट करने को कहा जाता है तो आप ये ध्यान रख लेंगे कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके अकॉर्डिंग आप फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जाम्पल किया है वीक फील्ड लिगेंड का, तो यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 6th इलेक्ट्रॉन है, ना कि 3rd इलेक्ट्रॉन है। तो आप वीक फील्ड लिगेंड के केस में सभी ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद पेयरिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और फिर ऊपर आप जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।